महानूर बिल्कुल अकेली रह चुकी है। उसकी माँ तो इस दुनिया से चली गई, अब वो बिल्कुल तनहा है, उसका कोई सहारा नहीं। इतने में दिलावर साहब महानूर के पास आएंगे, उसके सर पर हाथ रखेंगे और माफ़ी मांगेंगे और उससे कहेंगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ। सगा बाप होने के बावजूद तुमने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और मैंने अपनी दौलत की लालच में आकर तुम माँ बेटी को तनहा छोड़ दिया और मैविश को लेकर इस शहर में चला आया और मुड़कर तुम लोगों को नहीं देखा। जो बचपन तुम्हें बाप के साए में गुजारना था वो तुमने यतीमी की वजह से गुजार दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। मैं तुम्हें अपना बाप होने का भी फ़र्ज़ निभाऊँगा और तुम्हें अपनी बेटी का भी हक दूँगा। लेकिन महानूर दिलावर को कहेगी कि जो मेरी सगी माँ थी वो इस दुनिया से जा चुकी है। आप कौन हो, क्या लगते हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। फिर दिलावर कहेगा कि बेटा बेशक मेरी वजह से मेरे साथ मत जाओ, लेकिन उस मरी हुई माँ की वादे की वजह से तो मेरे साथ जा सकती हो ना, जो तुम्हें मेरे हवाले मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। और एक तुम लड़की ज़ात हो, तनहा कैसे रहोगी, और इसीलिए अपनी माँ के ही वादे का भरम रख लो। और दूसरी तरफ आखिरकार महानूर मान ही जाएगी और अपने दिलावर के साथ जब उसके घर जाएगी तो वहाँ पर मैविश और मुनीज़ा महानूर को देखकर हक्का बक्का ही रह जाएंगी। मैविश दिलावर से कहेगी कि बाबा आप इसे ये यहाँ क्यों लेकर आ गए और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। उस पर दिलावर कहेगा कि बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमसे छुपा के रखी। मैविश बहुत गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि मुझे कोई हकीकत नहीं सुननी, इसे दफ़ा करें इस घर से, मैं इससे नफरत करती हूँ। आपको पता है ना कि इसने मुझसे मेरा ज़हन छीन लिया, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मैं इसे जान से मार दूंगी अगर वो इस घर से ना गई। लेकिन दिलावर कहेगा कि बस चुप हो जाओ मैविश, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, ये तुम्हारी सगी बहन है, यानी कि मेरी बेटी है। इस पर मैविश के तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी और कहेगी बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, इस यतीम को बेसहारा को अपना सहारा देने के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ ये नहीं। उस पर दिलावर कहेगा कि नहीं यही हकीकत है, आसिया बेगम जो इस दुनिया से जा चुकी हैं वो तुम्हारी सगी माँ थी और महानूर तुम्हारी सगी बहन है, और मैं अपनी दौलत की लालच की वजह से अब तुम्हें लेकर इस शहर में आ गया और मुड़कर मैंने इन माँ बेटी को उनका बिल्कुल भी पता नहीं किया। और आज अगर इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है अपना फ़र्ज़ निभाने का तो मैं इस फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूँगा। मैं तुम और महानूर मेरी दोनों बेटियों हो, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख्याल रखना। उस पर मैविश कहेगी आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं इस बात को नहीं मानती। वो महानूर की तरफ लपकेगी कि निकलो इस घर से, ये घर तुम्हारा नहीं, ये सिर्फ मेरा है और ये बाबा भी मेरे हैं। वो मैविश को मारने की कोशिश करेगी कि इतने में दिलावर साहब को गुस्सा आ जाएगा और वो मैविश के मुँह पर ज़ोरदार तमाचा मारेंगे और कहेंगे बस बहुत हो गया, तुम्हारे लाड प्यार उठाने का ये मतलब नहीं कि तुम इतनी खुदसर हो जाओ कि अपने बाप के सामने ही खड़ी हो जाओ। जब मैंने तुम्हें कहा है ये तुम्हारी सगी बहन है तो तुम इस बात को मानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। और अब जितनी जल्दी हो सकता है कि तुम इस रिश्ते को अपना लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी, क्योंकि मैं अब तुम्हारी दोनों बेटियों से जुदा नहीं रह सकता।